ये छोटा सा साधारण सा दिखने वाला पौधा या छुप ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। जब आपको वो जो महंगी से महंगी दवाइयाँ काम नहीं करती, ऐसे में ये बेकार सा या साधारण सा दिखने वाला पौधा उस बीमारी को ठीक कर देता है। ये महिलाओं में होने वाली पीरियड्स के दौरान रक्तस्राव का अधिक होना या पीरियड्स के जो पेन होता है उसको दूर करने के लिए, श्वेत पेदर या लिकोरिया को ठीक करने के लिए, या बच्चों की पेचिस, बुखार आदि बीमारियों को दूर करने के लिए ये औषधि रामबाण मानी जाती है। तो इस औषधि के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस औषधि के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इसके उपयोग विधि क्या है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस औषधि को छोटी दुधिका, लघु दुधिका, रक्त दुधिका और छोटी दुधि के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। उसका जो नामों की लिस्ट है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आयुर्वेदिक मतानुसार ये वनस्पति कफ पित्त का शमन करती है और वात का शोधन करती है। ब्लड प्यूरिफाई करने में ये मदद करती है। सांस, बुखार, मूत्रवर्धक, अश्मरी, कुष्ठ, पेट के कीड़े आदि को दूर करने के लिए इस वनस्पति का आप यूज कर सकते हैं। वहीं इस वनस्पति का यूज पुरुषों में होने वाले प्रमेह रोग में भी इसका यूज किया जाता है। नक्शी टूटने पर आप इसकी छाया में सुखाई हुई पत्तियां या फिर ताज़ी पत्तियां आप इसको ले लें और मिश्री के साथ पीसकर इसको आप गाय के दूध के साथ मिलाकर आप पिलाते हैं तो नक्शी जैसी रोगों में फ़ायदा देख सकते हैं। कुछ गलत खान पान या उम्र के अनुसार हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो फेस पर कील मुहासे निकल जाते हैं। तो ऐसे में कील मुहासे होने पर आप इस छोटे दूधी का दूध कील मुहासे पे लगाते हैं तो वो वहाँ बैठ जाते हैं और उनके जो दाग हैं वो भी नहीं पड़ते। ऐसे ही इसकी मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए आप इसकी पत्तियों को थोड़ा सा चबा लें, उससे आपकी मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। और दमा श्वास रोगों में आप इसका पंचांग का क्वाथ या स्वारस आप ले लें करीब 20 ml की मात्रा में और 1 चम्मच शहद मिलाकर आप सेवन करवाएं तो सांस या अस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा आपको आराम देखने को मिलेगा। छोटी दूधी का उपयोग पुरुषों में स्पर्म काउंट या प्रमेह रोग को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप इसका सूखा हुआ पाउडर 3 ग्राम और 3 ग्राम मिश्री और आपको 3 ग्राम लेनी है इसमें सेमल मूसली, ये सब मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसमें 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन दूध के साथ करते हैं तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं और प्रमेह रोग भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आप इसको ताज़ी ना मिल पाए तो आप इसको उखेड़ के रख लें, उसको सुखा लें और सूखने के बाद ये पाउडर हो जाता है तो उस पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ताज़े उखेड़ कर इसको सिल्वर पर पीस कर इसकी छोटी छोटी ऐसी गोलियां बना लें। तो वो गोलियों का उपयोग आप रक्त पिदर या श्वेत पिदर, लिकोरिया या मासिक धर्म होने पर आप 2-2 गोली जल के साथ सेवन करते हैं तो आपके रक्त पिदर, श्वेत पिदर और मंथली का दर्द समाप्त हो जाता है। और उन्हीं गोलियों को आप छाछ के साथ सेवन करवाते हैं तो छोटे बच्चों में होने वाले दस्त या पेचिस रोग में भी बहुत आराम मिलता है। तो आप इस प्रकार इन गोलियों को बनाकर घर पे रख सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। शरीर में कहीं भी खुजली हो जाती है या दाद हो जाता है तो आप इसकी दूधी को ले लें और इसको पीस लें। पीसने के बाद इसमें मक्खन मिलाकर आप जहाँ भी दाद खाज खुजली है वहाँ आप लगा देते हैं उस लेप को, तो खाज खुजली में भी बहुत आराम होता है। तो इस प्रकार इस दूधी का इन कई बीमारियों में यूज किया जाता है। इसके फूल, पत्ती, तना सब पंचांग यूज में लाया करते हैं। आप करते हैं इसकी कुछ सावधानियों की बात, ये गर्म तासीर की होती है तो इसको प्रेग्नेंट महिलाएं या स्तनपान करवा रही महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसका ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में दर्द या ये हृदय के लिए थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है। तो जितनी मात्रा में ये वनस्पति बताई गई है उतनी मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
किसी विशेष बीमारी में आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जड़ी बूटी जानकार हैं या चिकित्सक की रेख में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस वनस्पति का यूज आप किन किन रोगों में कैसे यूज में ला सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।